जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों आज क्या है, हम लोग कहेंगे भैया आज है, पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखेंगे साथियों कि आज है 2025 यानी 1 जनवरी 2025। साथियों नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं बधाई। साथियों आप लोग जो भी सोचे हों साथियों, आज आप लोग टारगेट बना लीजिए कि हमें सफल होना है, इसी साल सफल होना है। साथियों जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो साथियों, पूरे लगन के साथ, मन से के साथ करिए साथियों। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफल हों। ठीक है साथी, जय हिंद। चलिए साथियों आज की हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू करते हैं। साथी आज की क्लास क्या है, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साथियों आज साधारण ब्याज का क्या साथी लोग हम लोग कहेंगे कि आज भैया साधारण ब्याज का टाइप नंबर 4 है। साथी क्या है, टाइप नंबर 4। और इसके पहले हम लोग 3 टाइप तक कर चुके हैं। और साथियों टाइप भी 3 है एंड पार्ट भी 3 यानी क्लास भी 3 है। ठीक है, सॉरी साथी टाइप 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 क्लास का टाइप भी 4 है और साथियों क्लास भी आज 4 है, नहीं टाइप 4 चलेगी। तो साथियों ये किस पर आधारित है, हम लोग कहेंगे भैया ये जो है हम लोगों की आधारित है किस पर, हम लोग कहेंगे भैया आधारित है हम लोगों की जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। क्या साथी, हम लोग कहेंगे भैया जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। ठीक है साथियों, ये टाइप रहेगी हम लोगों की। ठीक है साथी, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है साथी, हम लोग सब्सक्राइब देखिए साथी आज की क्लास क्या है, हम लोग कहेंगे भैया आज की क्लास है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। क्या है टाइप साथियों, इसमें ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात रहेगा। अभी सवाल हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए साथी एक बार हम लोग समझेंगे थोड़ा देरी, उसके बाद हम लोग फटाफट सवाल को सॉल्व करेंगे। साथी पहली सवाल समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद साथियों जितनी भी सवालें हैं फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग साथियों 10 से 20 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, अच्छी अच्छी सवालें हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। साथियों क्या सवाल पढ़िए। सबसे पहले कह रहा किसी धन के 7 वर्ष, हम कहेंगे भैया कोई धन मान लेंगे अभी 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर यानी 150 है तो ब्याज की दरें 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है साथी, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए किसी धन का कह रहा है साथियों, तो हम लोग अभी धन मान लेंगे पी, लेकिन साथियों हम लोग क्या करेंगे एसआई बराबर सूत्र लिख लेंगे एक बार। ठीक है साथियों, एसआई बिना बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया पी आर टी बटे में क्या होता है 100। कितना होता है 100। और साथियों इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, अभी समझा देंगे क्यों लिखे हैं 2 बार लिख लेंगे पी आर टी बटे 100। ठीक है साथी, इतना लिख लिए। ठीक है, एस आई बराबर किसके बराबर साथी, एस आई बराबर, इसको एस आई बल्कि इधर से हटा के साथी हम लोग इधर लिख लेते हैं। पहले से ही साथी इधर एस आई लिखे हैं। ठीक है, इस साथी दोनों एस आई बराबर रहेगी, एक एस आई हम लोग बचा लिए। ठीक है, चलिए इधर वाला हम क्या किए एस आई मिटा दिए साथी। चलिए अब पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़िए, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष, हम कहेंगे पी धन है साथी। हम लोगों को कितना धन है, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को धन है पी। क्या है धन, हम लोगों को कहेंगे भैया हम लोगों का धन है पी। ठीक है, हम लोगों को धन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को धन है पी। तो कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष। ठीक है, तो देखिए लिखिए साथी पी, हम लोग कहेंगे किसी धन कह रहा है तो हम लोग अपने से मान लिए कि धन पे है। क्या है धन साथी, पी है। तो कह रहा किसी धन के 7 वर्ष, देखिए किसी धन मतलब पी ही रहेगा। क्या रहेगा साथी, पी ही रहेगा। और आर की जगह पे साथियों देखिए किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना है 150। यदि ब्याज की दरें 5% हो, क्या है साथी ब्याज की दरें 5% हो, तो ये दर जो है 5% यहाँ रख लेंगे साथी। ठीक है, आर दिया है। अंतर जो है अंतर देखिए इसमें से इसको घटा के हम जब लिखेंगे साथियों तो अंतर लिख देंगे 150 यहाँ। ठीक है, दे कह रहा है 150 यानी 5%। दर कितनी है साथी, हम लोग कहेंगे 5%। आर का मान कितना रख देंगे साथी, गुणे 5 लिख दिए। गुणे टाइम क्या दे रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 7 वर्ष, पहले वाले के साथी 7 वर्ष लिख दिए। बट्टे में क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 रहेगा। और कह रहा है अगले में 10 वर्ष, हम लोग कहेंगे साथी धन तो वही रहेगा, धन तो वही लिख दिए साथी धन वही रहेगा। पी गुणे रेट कितना है, हम लोग कहेंगे भैया नीचे लिखा है 5 वर्ष, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष गुणे। और टाइम क्या है साथी, हम लोग कहेंगे भैया टाइम क्या है, देखिए और टाइम कितना दिया, अगले में दिया है 10 वर्ष, हम लोग कहेंगे कि 10 वर्ष दिया है। 10 वर्ष लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में
100 लिखेंगे। फिर कह रहा है ब्याजों का अंतर 150 है। देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे साथियों, देखिए ये भी ब्याज बराबर है साथी, ये भी ब्याज बराबर लिखे हैं, इसको भी ब्याज बराबर लिखे हैं, ठीक है। कह रहा है ब्याजों का अंतर 150 है। देखिए इसका अंतर जब 150 करेंगे माइनस करेंगे, इसका अंतर कह रहा है 150 है, बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, कहेंगे भैया इसको लिख दिए 150, ठीक है। बस यही इतना लिखना था साथी। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भैया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा साथी आप लोग बताइए कि सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग कहेंगे भैया सॉल्व करने का अर्थ है हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया, हम लोग कहेंगे देखिए भैया चलिए इसमें करेंगे गुणा। देखिए साथी गुणा करिए, ठीक है। देखिए 5 साथी ऊपर पी बराबर पी मिटा दें, हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम पी बराबर पी मिटा दे रहे हैं। देखिए ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं साथी, इसको लिख लिए हैं, ठीक है। अभी समझ ले रहे हैं साथी। उसके बाद हम लोग मूंझवनीय सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे साथी, देखते ही उत्तर हम लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसको आप लोग सॉल्व करिए। हम लोग कहेंगे भैया 7 बचे 35 पी रहेगा, तो हम लोग कहेंगे क्या भैया, हम लोग कहेंगे 7 गुणे 5 यानी 35 पी बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में लिखेंगे 100 माइनस, इसको क्या करेंगे 10 बचे 50 और माइनस, सॉरी 10 बचे 50 और पी कितना करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 50 पी बट्टे में क्या लिखेंगे 10, हम लोग 100 सॉरी साथी 100 लिखेंगे। और बराबर बराबर क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 150 है। साथ ही यहाँ एक चीज़ ध्यान देना था, यहाँ देखिए प्लस माइनस में नहीं आता है, हमेशा आता है प्लस में ही, क्योंकि यहाँ जो 10 वर्ष है साथी इसको 10 वर्ष वालों को पहले लिखना था, ठीक है साथी। हम लोग कहेंगे कि ठीक है भैया पहले लिखना था, तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्लस में ही मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए अच्छा ये बताइए ये क्या है, हम लोग कहेंगे भैया आधार है यानी हर है। हर समान है क्या साथी, हम लोग कहेंगे भैया हाँ हर समान है। तो हर समान है तो घटाना में क्या होता है, अंश कहाँ है और अंश में घटा लेंगे। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है, इधर इधर घटाएंगे, ठीक है साथी। चलिए 35 यानी 50 में साथी 35 पी गया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे भैया 15 पी बचा। कितना पी बचा, हम लोग कहेंगे 15 पी बचा, बराबर। और बटे में क्या है साथियों, डबल 100 है, तो साथियों एक ही 100 लिखा जाता है। आप लोग घटाना जानते होंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। बराबर कितना लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बराबर लिखेंगे 150। क्या करेंगे साथियों, बराबर लिखेंगे 150। तो देखिए अब काटिए 15 दहामा 150, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इतना तो हम लोग कर लिए। अब देखिए 10 यहाँ है साथियों और 100 यहाँ है और पी यहाँ है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे यहाँ तरी 1 होता है साथी, तरी 1 गुणा कर लेंगे यानी 100 दाम में 1000, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को 1000 आ रहा है। क्या आएगा उत्तर साथी, 1000, ऑप्शन नंबर साथी बी, ठीक है। हम लोग इतना कर लिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इसको कट करिए, कर दिए। अब क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे साथी, ठीक है। एक बार हम लोग समझ लिए, अब क्या करेंगे हम लोग एकदम साथी एक लाइन में इसका उत्तर पता करेंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया कैसे पता करेंगे एक लाइन में उत्तर। चलिए एक लाइन में उत्तर निकालने के लिए आप लोग साथी हो जाइए तैयार। पढ़िए पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष, हम लोग कहेंगे किसी धन के कह रहा है 7 वर्ष, तो हम लोग कह लेंगे साथी यानी उसका क्या करेंगे, सबसे पहले पी लिख लेंगे। क्या लिख लिए साथी, पी लिख लिए। किसी धन के 7 वर्ष, हम लोग कहेंगे भैया 7 वर्ष। और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों क्या कह रहा, अंतर कितना है साथी 150 है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले क्या करेंगे गुणा, 7 वर्ष से 5 वर्ष में गुणा करेंगे, 7 बचे। देखिए साथी आप लोग देखिए, देखिए टाइम और दर का गुणा करेंगे, 7 और साथी 5 का गुणा करिए, 7 वर्ष और 5% का गुणा करिए। हम लोग कहेंगे भैया 7 बच्चे 35 पी लिख लीजिएगा साथी, इसमें पी, ठीक है, माने हैं पी 35 पी। और करिए फिर क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इतना कर लिए। और दोबारा हम क्या करेंगे, देखिए अंतर कह रहा है, फिर दोबारा करेंगे 10 का और 5 का गुणा करिए। हम लोग कहेंगे 10 वर्ष का और 5% का गुणा करिए, कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 बच्चे 50 हो गया साथी। इसमें भी पी लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया लिख लिए। इतना कर लिए आप लोग, देखिए नहीं सॉरी साथी यहाँ मिट गया, तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या है, अभी अभी हम लोग लिखे थे, अभी यहाँ क्या लिखे थे, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ लिखे थे हम तो लोग 35 पी, ठीक है, आसान हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि साथियों यहाँ प्लस में हमेशा लेना है, साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। साथियों यहाँ माइनस में नहीं लेना है, यहाँ प्लस में ही लेना है। देखिए इसका अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 35 पी और 50 पी का अंतर है 15 पी, ठीक है, ठीक है 15 पी और 15 पी साथियों। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है साथियों,
यहाँ आर में साथियों जो 5% था, इसमें क्या था, हम लोग कहेंगे भैया इसके बटे में 100 होता है। 5% का अर्थ होता है ना साथियों 5/100, तो इसके सबके बटे में साथियों 100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसके बटे में 100 लिख देंगे, और 50 के भी बटे में 50 के बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 50 के बटे में भी 100 लिख देंगे। हम लोग लिख दिए, हम लोग कहेंगे भैया लिख दिए, ठीक है। अब चलिए देखिए 35p और 50p में अंतर किए 15p, और देखिए 100 है नीचे, दोनों में तो समान ही रहेगा, नहीं बटे में 100 रहेगा, बटे में 100 रहेगा। अब बराबर अंतर कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया अंतर दे रहा है 150, दे दिया। बस इसी को काट पीट करिए साथ ही उत्तर आ जाएगा। काटिए, हम लोग कहेंगे भैया 15 कम 15 और 15 धामा 150, 10 बार गया। अब देखिए पी तो यहीं रहेगा, और इसका गुणा हो जाएगा, तिरिया 1000 गुणे 100 करेंगे, सॉरी साथी 100 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1000 हो जाएगा। आगे उत्तर कौन सा उत्तर आया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए आया। एक बार और इसी को देखेंगे साथी, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और देखेंगे साथी अच्छे से। देखिए हम लोग क्या कहें साथी, सबसे पहले हम लोगों को देखिए साथी सवाल बहुत अच्छे है, हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा, हमारी गारंटी है साथी। इसके बाद इसी एक बार और समझिए, देखिए कह रहा किसी धन, हम लोग मान लिए कि पी धन है। क्या है धन साथी, पी धन। कह रहा 7 वर्ष और 5 वर्ष, 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। देखिए 7 और गुणे 5 करिए, हम लोग कहेंगे भैया 7 × 5 = 35, और साथ ही क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पी लगाएंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। बटे में 100 लिख दिए, और क्या करेंगे आगे, फिर नेक्स्ट करेंगे साथी, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे फिर अगले में लिखेंगे 10 वर्ष और 5 वर्ष का गुणा, तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 10 × 5 = 50 वर्ष, और बट्टे में क्या करेंगे, प्रतिशत लगाए तो बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, हम लोगों को फिर कह रहा है ब्याजों का इनके अंतर 150 है। देखिए इनका अंतर जब लेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कह रहा है 150 है। देखिए आधार में साथी 100 है, यहाँ भी आधार में अगर 100 रहता है तो आधार में साथी 100 ही लिखा जाता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। और ऊपर देखिए प्लस में लिखना है, क्योंकि इसको इधर लिखते हैं तो प्लस में ही आता। 35p और 50p का अंतर हम लोग कहेंगे भैया 15p, ठीक है। 35-50p का अंतर 15p बराबर 150। अब इसे काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 15 से काटिए, 15 धामा 150, और 100 गुणे 10 करेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया पी का मान आ गया यानी 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे, अब फटाफट हम लोग समझ लिए, फटाफट करते हुए चलेंगे, ठीक है साथी। चलिए आप लोग अब एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए। पढ़ लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। कह रहा किसी धन के 4 वर्ष, ठीक है हम लोग कह दिए, ठीक है 4% है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष। हम लोग कहेंगे भैया किसी धन कह रहा था, हम लोग मान लेते हैं पी है, तो पी है साथी, हम लोग कहेंगे भैया हाँ, हम लोग क्या मान लिए, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग किसी धन का अर्थ है, हम मान लिए कि पी है, क्या है पी है। तो 4 वर्ष और 3 वर्ष का गुणा करेंगे, यानी 4% और 3% गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 4×3 = 12p, बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 लिखेंगे। दोबारा करिए और फिर आगे पढ़िए फटे से साथ ही तेजी के साथ पढ़िए। ब्याजों और 5 वर्ष और 4 का गुणा करिए, 4% का 5 चौका, हम लोग कहेंगे भैया 5 चौका 20p बटे में 100। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ब्याज में 400 रुपये कम है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से 400 रुपये कम है, मतलब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 400 रुपये कम मिलेगा, प्लस में लिखेंगे, यानी 400 रुपये कम लिख दिए। तो कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी पीक मान ज्ञात करने कह रहा है। चलिए इसको करेंगे। देखिए साथी सॉल्व करने से पहले साथी घटाने में क्या होता है, अगर माइनस का घटाना होता है तो जो नीचे डबल जीरो अगर समान है, हर तो समान लिख लिया जाता है, हम लोग कहेंगे भैया लिख लिए। अब देखिए 20p में 12p गए तो कितने बचे, हम लोग कहेंगे भैया 8p बचे, ठीक है 8p बचे बराबर 400, हम लोग कहेंगे भैया बराबर में 400, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया आप कुछ नहीं करना है, चलिए 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, यानी 5 बार गया, 40 तक कटा, 0 बचा और 100 बचा है साथी। इसको 100 में गुणा कर देंगे तो पी का मान निकल जाएगा, इसके नीचे 1 है, 100 को गुणा करिए 5000 हुआ, 500 और 1 0 और 5000, ऑप्शन नंबर है 5000 किसी में, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से चलते हैं साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए, कह रहा है एक व्यक्ति ने बराबर धन, ठीक है धन क्या मान लिए, हम लोग कहेंगे भैया धन मान लिए पी, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए राम को, 8 वर्ष के लिए, तो हम लोग कहाँ कहेंगे 6 × 8 करेंगे तो 8 छंग साथियों, 8 छंग, हम लोग कहेंगे भैया 48 लिख लिए, ठीक है 48p बटे में 100 लिख लिए साथी, इतना कर लेंगे हम लोग।
और क्या करेंगे फिर आगे, तथा श्याम, इराम का था साथी, अगर श्याम को 10 वर्ष और 6 वर्ष 6% है तो 6 और 10 का गुणा करिए, हम लोग कहेंगे भैया 60p/100, ठीक है, के लिए उधार दिया गया। दोनों व्यक्तियों को कुल, ये साथी कुल है, क्या है, हम लोग कहेंगे भैया कुल है, कुल का कल लिखा है ना, तो इसको कुल बना लीजिए, हम लोग कहेंगे भैया इसको कुल बना लिए। कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त, अब की कह रहा है कुल, अब की घटाए नहीं साथी, 2160 रुपये जो प्राप्त हो रहा है वो कह रहा है कुल, यानी दोनों को जोड़ के प्राप्त है, ठीक है, कह रहा है साथी, पढ़िए, कह रहा है कुल, इकल नहीं है साथी, कुल 100 मतलब 2160 रुपये प्राप्त, यानी कुल कहेगा तो हम लोग जोड़ लिए, अभी कह रहा था कम तो हम लोग घटा ले रहे थे, अब की कुल कहा तो जोड़ लिए। चलिए देखिए, जोड़ करेंगे तो फिर भी हर में समान है तो नीचे हर समान रहेगा, तो हम लोग कहेंगे भाई समान रहेगा, तो 0 0 100 लिख दिए। अब बताइए, अब 60p और सॉरी साथी 48p और 60p कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया इसको जोड़ लेंगे तो 108p हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 40 100 108p N0p 108p बराबर में कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 2160 है। अब गुणा करिए सर, देखिए काटिए, हम लोग कहेंगे भैया काट रहे हैं, देखिए 108 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे 2 बार जाएगा तो 216 होता है, 108 दूनी 216 और 0 बच गया, यानी 0 बच गया 20 हो गया। अब 20 को 100 में गुणा कर दीजिए, हम लोग कहेंगे 20 के आगे 2 0 बढ़ जाएगा, यानी 2000। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए, इसमें साथियों क्या था, प्लस वाला था, यानी दोनों को योग था। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, एक योग वाली और देखते हैं, पढ़िए, कह रहा है किसी धन के 6%, हम लोग मान लिए किसी धन है P, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज छात्र का, हम लोग कहेंगे भैया 18p, डायरेक्ट लिख रहे हैं साथी, 18p बटे में क्या लिख रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिखेंगे। फिर अगला 6 वर्ष है तो 6 का 6 से गुणा करिए, 6%, 6 छंग 36, p बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100 लिखेंगे। का योग कितना है, 270 है, इनका दोनों को योग करेंगे तो कितना निकल आएगा, 270, ठीक है साथी। तो रुपए व धन ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम लोग धन ज्ञात करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नीचे लिखा जाता है जोड़ में, तो इसका जोड़ करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 ही रहेगा, नीचे हर 100 है। चलिए 18p और 36p, हम लोग कहेंगे भैया 54p, ठीक है 54p, ठीक है साथी, समझ में आ रहा है ना, 54p लिखा है। चलिए इसको हटा देते हैं फिर से, क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं हम लोग भैया, हम लोग कह रहे हैं कि 54p हो गया, क्या हो गया, 54p बराबर में कितना है, हम लोग कहेंगे कि 270। अब इसे काट पीट करना है साथी, काट पीट करिए, 27 से काट रहे हैं सीधा, देखिए 27 दूनी 54 और 27 से कम 27, यानी 10 हो गया, और साथी 5 से गुणा करिए, 2 से और भाग दिए, 2 पंचे 10, यानी 5 बार गया। अब देखिए यहाँ p बचा है, p बचा रहेगा, ये जो नीचे 100 है इसमें 5 में गुणा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे भैया 500 हो जाएगा, फिर डबल 0 बढ़ जाएगा, ठीक है साथियों, आप लोग समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से साथी पढ़िए, ऐसे लगाएंगे सारी सवालें। कह रहा है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए, बैंक से NP धन था, ठीक है, उधार लिए, उसने वही राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से आशीष को उधार दे दिया, तदनुसार 12 वर्षों, दोबारा आ गया ना, बाद उसे कुल इतने रुपए मिले, ठीक है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और वही राशि 12% वार्षिक दर पर किसको दे दिया, आशीष को दे दिया, यानी 12, और साथ ही इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ जो है इसको सवाल को छोड़ दीजिए, ठीक है, हम लोग कट कर देंगे, यहाँ थोड़ा से जो वर्ष दिया है साथ ही यही वर्ष मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा से। देखिए 8 में 12 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे कि 12 अट्ठे 96 और 12 को 12 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे भैया 144। तो क्या कह रहे, बाद इतने रुपए का लाभ हुआ, यानी इसमें से इसमें घटाएंगे तो कह रहा लाभ हुआ, तो कितना हुआ, यानी बचाएंगे इसमें से इसमें घटाइए साथी, तो हम लोग कहेंगे 100 हो गया 44 और 4 48, हम लोग कहेंगे भैया 48, ठीक है साथी आ गया, ठीक है सवाल नहीं गलत है। चलिए पढ़िए साथियों, इसमें क्या हुआ, सब में वर्ष डबल दे रहा था, इसमें वर्ष एक ही है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए, कह रहा है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि जो है उधार लिया 8% पे, कोई धन राशि था, हम लोग मान लिए P, क्या मान लिए साथी, P है, उधार लिया साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, उसने वही राशि 8%, ठीक है, 8% की वार्षिक दर से
उधार लिया। सबसे पहले 12 को 8 में गुणा करिए, हम लोग कहेंगे भैया 12 अट्ठे 96, पी बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में सी लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। और दोबारा साथियों 12% दोबारा है, फिर 12% को आरसीएम कह रहा है, दोबारा उसने वही राशि आशीष को दोबारा दिया, तो 12% को 12 से गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 12 बराबर में 144 बटे में 100, यानी यहाँ 144 में क्या रहेगा, पी रहेगा। फिर कितने रुपए का लाभ हुआ, हम लोग कहेंगे इसमें से इसमें अगर घटाएंगे, लाभ कभी होगा जब घटाएंगे तभी, तो लाभ हुआ कितने का, हम लोग कहेंगे 960 का। ठीक है, 960 का लाभ हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सीधा। देखिए नीचे क्या है भैया, हम लोग कहेंगे कि नीचे जो है 100 है तो 100 उतर जाएगा, यानी घटाने में आधार समान है। चलिए अब क्या करेंगे, 96 पी में और 144 पी करेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 48 पी बचा। कितना बचा, 48 पी बराबर में 960। चलिए 48 से भाग दीजिए, 48 दूनी 96, यानी 2 बार गया तो क्या बचा, 20 बचा। और डबल जीरो यही बढ़ जाएगा, इसमें 2 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगी, नहीं 2000 आ गया। ठीक है साथी, ऑप्शन में डी है। ठीक है साथी, इसमें क्या दिया था, उसमें दे रहा तो 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष इसमें दे दिया कि 8 वर्ष था पहले, फिर वही राशि आशीष को दे दिया 12% पे। प्रभात पहले 8% पे दिया, 12% पे दिया, यानी 12 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इतने रुपए का लाभ हो। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल साथी अच्छे से, चलिए अच्छे से पढ़िए। कह रहा है 2 बराबर राशि क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली गई। 2 वर्ष है तो कोई धन है, तो हम लोग मान लिए पी धन है। 2 वर्ष है तो साथियों 8 में गुणा करेंगे, 8% में, प्रतिशत को वर्ष से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे कि 8 दूनी 16 पी बटे में, हम लोग कहेंगे भैया बटे में क्या लिखते हैं 100, और फिर लिखिए 3 वर्ष और प्रतिशत गुणा करिए, 8 त्रिक का हम लोग कहेंगे भैया 8 त्रिक 24 पी बटे में 100। अब कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार ली गई और उनका अंतर देखना है साथियों, लिख लीजिए अंतर 56 रुपये था। कितना है अंतर, हम लोग निकाल लिए 56 रुपये, इसमें से घटा के, तो उधार ली गई राशि। ठीक है साथी, यहीं सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया नीचे हम लोग लिख लेते हैं 100, और ऊपर क्या लिखेंगे 24 पी और 16 पी है, तो इसमें से घटाइए 24 पी में 16 पी, तो हम लोग कहेंगे कि 8 पी बराबर कितना लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 56 लिखेंगे। चलिए अब यहीं काट पीट कर लेंगे, 8 से 8 एक कम 8, 8 सते 56, 7 है साथ ही डबल जीरो जाके वहाँ बढ़ जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ बढ़ गया, तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 700 हो गया, 700 हो गया। चलिए साथियों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे साथियों, जय हिंद। ठीक है, 9 वर्ष से आज है साथियों, आप लोग जश्न मनाइए, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, और ठीक है साथियों, जय हिंद।